जब मंदिर भी टूटने लगे, जब सवाल पूछना जुर्म बन जाए, जब इंसाफ के लिए नमाज सड़क पर पढ़नी पड़े और जब रिश्वत लेते वर्दी वाले रंगे हाथ पकड़े जाएं, तब सवाल सिर्फ सरकार का नहीं रहता, सवाल सिस्टम का होता है। दोस्तों, सियासी अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आज की ये खबर नहीं है, आज ये एक आईना है। न्यू इंडिया का आज की न्यूज में आस्था भी है, तानाशाही भी। सड़क पर इंसाफ मांगती एक औरत, रिश्वत लेते पकड़ी गई वर्दी भी, और यूजीसी के नाम पर देश को बांटने की कोशिश भी। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि यहां खबर सत्ता की नहीं, जनता की नजर से दिखाई जाती है। चित्रकूट 300 साल पुराने हनुमान मंदिर पर बुलडोजर। दोस्तों, ये सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थे, ये 300 साल की आस्था थी, ये पीढ़ियों की श्रद्धा थी और इसी पर बुलडोजर चला दिया गया। चित्रकूट में हनुमान जी का मंदिर, जिसे लोग आस्था का केंद्र मानते थे, आज मलबे में बदल चुका है। सवाल यह नहीं कि अवैध था या नहीं, सवाल यह है क्या आस्था का फैसला बुलडोजर से होगा। कभी बनारस, कभी चित्रकूट मंदिर टूटते हैं, साधु संत पीटे जाते हैं और दावा किया जाता है कि हम सनातन के रक्षक हैं। दोस्तों, ये कंट्राडिक्शन नहीं है, ये हाइपोक्रेसी नहीं है। मोदी न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल। दोस्तों, अब जरा न्यू इंडिया की रियलिटी समझिए। न्यू नॉर्मल, अपोजिशन लीडर पर फॉल्स केसेस, इंस्टीट्यूशंस पर कंट्रोल, लॉ को वीक करना। सवाल पूछो तो जेल। ये डेमोक्रेसी है या कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी? आज अगर आप सवाल पूछते हैं तो आप एंटी नेशनल कहलाते हैं, आज अगर आप विरोध करते हैं तो आप जेल भेजे जाते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र तालियां नहीं, सवाल मांगता है। सरकार से प्रश्न पूछने वाले लोगों को जेल में डाल देना, नेताओं पर झूठे मुकदमे चलाना और आरटीआई कानून को कमजोर करना, ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल बन गया है। आरएसएस भाजपा संस्थानों पर कब्जा कर रही है, इसका सबसे उदाहरण हमारे सामने है। जितने भी गवर्नमेंट के स्कीम्स आते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को वो दे रहे हैं। कुछ भी हो, सिर्फ बीजेपी को और आरएसएस को फायदा हो, ये काम वो कर रहे हैं। केरल पलक्कड़ सड़क पर नमाज पढ़ती महिला। एक औरत, कोई सियासत नहीं, कोई मंच नहीं, सिर्फ इंसाफ की मांग। केरल के पलक्कड़ में एक महिला बीच सड़क पर नमाज पढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसका कहना है कि उसकी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब सिस्टम दरवाजा बंद कर दे तो इंसान सड़क पर खड़ा हो जाता है। वीडियो वायरल होता है, बहस शुरू हो जाती है, लेकिन असली सवाल कोई नहीं पूछता। क्या इंसाफ पाने के लिए अब सड़क ही आखिरी रास्ता है?
वाराणसी रिश्वत लेते दरोगा रंगे हाथ पकड़े गए। दोस्तों, अब जरा वर्दी की बात करते हैं। वाराणसी में दरोगा शिवाकर मिश्रा और सिपाही गौरव द्विवेदी 20,000 रुपए रिश्वत दहेज एक्ट के केस से नाम हटाने के लिए एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। इतना ही नहीं, पकड़े जाते ही दरोगा जी जेब से पैसे फेंकते नजर आए। दोस्तों, ये सिर्फ रिश्वत नहीं है, ये कानून का मर्डर है। एंटी करप्शन टीम उधर उनको पकड़ो, उनको पकड़ो आराम से हो, कहीं हाइट रहे आराम से उनको आप बंद करिए। अरे यूजीसी रूल्स पर देश भर में आग। आगरा हो या मुरादाबाद, सड़कों पर वकील, ब्राह्मण समाज, छात्र सब एक सवाल पूछ रहे हैं। यूजीसी के लिए नियम किसके लिए? तख्तियां उठी हैं, नारे लगे हैं, क्योंकि लोगों को लगा कि शिक्षा में भेदभाव थोपा जा रहा है। वापस लो। काला कानून वापस लो। काला कानून वापस लो। हम किसी व्यक्ति से समझे, सीधी सी बात है। लेकिन दोस्तों, यहीं पर आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूजीसी के नए नियमों पर रोक, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में डिस्क्रिमिनेशन बर्दाश्त नहीं। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षा बराबरी का अधिकार है, प्रयोगशाला नहीं। दोस्तों, यह खबर सिर्फ देखने के लिए नहीं है, यह सोचने के लिए है। अगर आपको लगता है कि मंदिर टूटना गलत है, रिश्वत सिस्टम को खोखला कर रही है, इंसाफ के लिए सड़क पर आना मजबूरी बन गया है, शिक्षा में भेदभाव नहीं होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आवाज दबे नहीं। अब सवाल है कि अब क्या करें? दोस्तों, सवाल बहुत है, एजिटेशन भी है, लेकिन अब जरूरत है जागरूक जनता से। सवाल पूछिए, डरिए मत, खबर को फैलाइए, लोकतंत्र को जिंदा रखिए, क्योंकि अगर आज नहीं बोले तो कल बोलने का हक भी नहीं बचेगा। मैं हूं आपका दोस्त जिया और आप देख रहे हैं सियासी अड्डा, जहां हर खबर पर नजर और हर दिल तक असर। बने रहिए सियासी अड्डा के साथ, क्योंकि यहां खामोशी नहीं, सवाल बोलते हैं। शुक्रिया।